चैप्टर नंबर 15.3 एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन 6 तक सॉल्व किए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम में हमारे पास में जो गिवन है वो गिवन है एक क्वाड्रेंट जिसकी रेडियस हमारे पास में गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब इसने यहां पर बोल रखा है कि जब हम बी और सी को ज्वाइन करते हैं और ज्वाइन करने के बाद में इस बी सी को डायमीटर एज्यूम करके हम एक सेमी सर्कल यहां पर बनाते हैं, तो हमें शेडेड पार्ट का एरिया फाइंड करना। वो शेडेड पार्ट जो है वो हमारे पास में ये है। तो सबसे पहले तो जो हमारे पास में गिवन ये था कि ये क्वाड्रेंट है और हम बीसी को ज्वाइन करते हैं। रेडियस हमारे पास में 14 सेंटीमीटर और क्वाड्रेंट का ईच एंगल जो होता है हमारे पास में वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम यहां पर बीसी फाइंड करते हैं ट्राइंगल से। इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम, तो वो होती है हमारे पास में हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस और परपेंडिकुलर दोनों की वैल्यू 14, यहां हो जाएगा 196 प्लस 196, ये हो गया हमारे पास में 392। स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास में 14√2। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारे पास में h हाइपोटेनस मतलब BC की वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। आगे हम बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस क्वाड्रेंट में ये जो पार्ट होता है हमारे पास में ये पार्ट होता है सेगमेंट का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फाइंड करता हूँ एरिया ऑफ सेगमेंट, और उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला पुटअप करते हैं। पाई की वैल्यू हो गई हमारे पास में 22/7, रेडियस हमारे पास में गिवन थी 14 × 14 और थीटा था हमारे पास में 90 डिग्री अपॉन 360 1/2, यहाँ पे भी 14 × 14 और साइन 90 की वैल्यू 1। 4 टाइम 7 से कैंसिल 2 से कैंसिल 2 टाइम और 2 से ये हो गया 7 टाइम। 22 × 7 हो गए 154, 2 से 7 टाइम 14 × 7 हो गए 98। तो ये आ गया हमारे पास में 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया हमारे पास में इस पार्ट का एरिया आया अभी तक हमारे पास में। अब ये जो हमने बनाया है वो है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में से अगर मैं ये जो आपके पास में एरिया आपने फाइंड किया सेगमेंट का वो माइनस कर दूं तो ये हमारे पास में शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अब हमें जो फाइंड करना है वो एरिया ऑफ शेडेड, जिसमें हमने BC की वैल्यू फाइंड की थी इक्वेशन फर्स्ट में 14√2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमी सर्कल का डायमीटर BC है, ये जो है हमारे पास में डायमीटर, तो रेडियस हो गई 14√2/2, 2 से डिवाइड दे दिया तो ये आ गया 7√2। अब यहाँ पे हम फाइंड करते हैं एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। तो उसके लिए अभी बताया था मैंने एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ये सेमी सर्कल है इसलिए इसका आधा 1/2 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट हमने फाइंड किया था, आंसर आया था 56। अब यहाँ पर हम मान रखते हैं, वैल्यू पुट अप करते हैं। तो सबसे पहले 1/2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस अभी मैंने फाइंड की थी 7√2 × 7√2 माइनस 56। तो यहाँ पे जब सॉल्व करता हूँ 7 से 7 कैंसिल 22, 7√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/2 था माइनस 56, 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ हो गया 154 माइनस 56। तो हमारे पास में शेडेड एरिया जो आ गया वो आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है, इसके अंदर भी एक सर्कल है। डायमीटर हमारे पास में जो गिवन है इसका वो गिवन है हमारे पास में AB। सर्कमफ्रेंस पर हमारे पास में एक C पॉइंट है जिसको A और C से ज्वाइन कर रखा है, और ये बाकी का जो एरिया है हमारे पास में वो शेडेड पार्ट है। तो अगर इस टोटल सर्कल में से अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो वो हमारे पास में शेडेड पार्ट आ जाएगा।
अब वैल्यू जो गिवन है हमारे पास में वो गिवन है AC, इस साइड की वैल्यू 6 और इस साइड की वैल्यू 8 है। अब मैंने आपको बताया था कि जो डायमीटर है वो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये हो गया हमारे पास में सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो मैं यहाँ ट्रायंगल AOB में वापस आपके पास में कौन सी थ्योरम यूज करता हूँ? पाइथागोरस थ्योरम। वही हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस हो गया हमारे पास में AB, बेस 6 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, 100 स्क्वायर हटाऊंगा तो ये रूट 100 का रूट हमारे पास में हो गया 10। तो ये AB जो था वो डायमीटर, तो डायमीटर हो गया हमारे पास में 10, तो रेडियस हो जाएगी 10/2, वो हो गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हम शेडेड एरिया का पार्ट जब फाइंड करेंगे तो मैंने आपको बताया था एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो उसके लिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 3.14, रेडियस हमने फाइंड की 5 × 5, 1/2 बेस हो गया 6 और हाइपोटेनस जो हो गया सॉरी हाइट जो होगी वो होगी 8। नीचे गिरा हुआ था या 125, 2 से कैंसिल कर दिया 3, ये हो गया 24 की टेबल से 4, फिर यहाँ पे 2 की टेबल से कैंसिल करता हूँ तो 157/2 माइनस 24, एलसीएम ले लिया 2 तो 157 माइनस 48। जब यहाँ पर हम माइनस करते हैं तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास में 109/2, तो वैल्यू हो गई हमारे पास में 54.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में शेडेड एरिया का पार्ट। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, वहां पर भी हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास में, तो वहां पर हमारे पास में एक स्क्वायर बना हुआ है। उस स्क्वायर की साइड हमारे पास में गिवन है 10 सेंटीमीटर ABCD। अब इसने बोल रखा है इसके अंदर एक डिजाइन बनी है, वो डिजाइन कैसे बनी हुई है तो वो यहाँ हम समझते हैं। इसने बोल रखा है कि इस स्क्वायर की ईच साइड से हमने 4 सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, जैसे ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सेमी सर्कल, ये थर्ड सेमी सर्कल और ये फोर्थ सेमी सर्कल। तो हम जब ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे पास में डिजाइन आती है, और इस डिजाइन का हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये जो शेडेड पार्ट है इसका। अब इसका शेडेड एरिया पार्ट हमें फाइंड करना है तो फर्स्ट चीज हम यहाँ पे ये समझते हैं कि इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इसको और इसको इन दोनों को प्लस करके अगर माइनस कर दूं तो हमारे पास में ये और ये एरिया बच जाएगा, तो हमारे पास में इसका एरिया आ जाएगा। सेकंड टाइम इसको और इसको प्लस करके माइनस कर दूं तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया हमारे पास में बच जाएगा, तो इसका एरिया हम निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एरिया फाइंड करता हूं, एरिया ऑफ पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड, तो उसके लिए फॉर्मूला बन गया एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये भी एक सेमी सर्कल है, ये भी एक सेमी सर्कल है हमारे पास में, तो इन दोनों को जब ये एक सेमी सर्कल ये एक सेमी सर्कल दोनों को जोड़ दिया तो एक सर्कल बन गया। यहां हम सीधा लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल। अब यहां पर स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड स्क्वायर, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर। साइड हमारे पास में जो गिवन थी वो 10, तो 10 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3.14, और रेडियस तो देख सकते हैं जब मैं ये सेमी सर्कल लेता हूं तो ये डायमीटर है, तो इसका हाफ करेंगे तो 10 का हाफ 5 × पाई, ये हो गया हमारे पास में 100। यहाँ पॉइंट हटा दिया 314/100 × 25, कैंसिल कर दिया 4 टाइम, यहाँ एलसीएम ले लिया तो 4, ये हो जाएगा 400 माइनस 314, 86/4, 2 की टेबल से 43/2। ये हमारे पास में किसका एरिया आया, एरिया पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का। तो सीधा आप सिमिलरली ऐसा कैसा लिख सकते हैं कि एरिया थर्ड और फोर्थ,
उनका एरिया भी जो होगा वो भी सेम ही होगा 43/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इस डिजाइन का जो शेडेड पार्ट है उसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, तो उसके लिए एरिया ऑफ स्क्वायर, ये टोटल हमारे पास में स्क्वायर है, इसमें से कितने एरिया माइनस करने हैं 1 2 3 4, तो एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन चारों का एरिया प्लस करके हमें माइनस करना है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर 10 का स्क्वायर, फर्स्ट और सेकंड का एरिया था हमारे पास में 43/2, थर्ड और फोर्थ का भी 43/2, तो ये हो गया 100, यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2, ये हो गया 86, 2 से कैंसिल कर दिया तो ये हो गया हमारे पास में 57 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में एरिया आ गया शेडेड पार्ट का। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में जिसमें भी हमारे पास में डायग्राम बना हुआ है, उस डायग्राम में आप देख सकते हैं एक बड़ा सेमी सर्कल बना हुआ है और उस सेमी सर्कल की जो रेडियस हमारे पास में गिवन है वो क्या है 7 सेंटीमीटर। अब इस रेडियस को डायमीटर एज्यूम करके इसने एक सर्कल और बना रखा है और इस सर्कल का एरिया हमें फाइंड करना है। तो सामने दिख रहा है आपके पास में इस सर्कल का ये जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में डायमीटर, तो स्मॉल सर्कल डायमीटर वो हो गया हमारे पास में 7, तो इसकी रेडियस जो हो गई वो इसकी आधी, तो 7/2। अब इस एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाना है हमें, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7, रेडियस 7 × 7 2, तो 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, तो ये हो जाएगा 77/2 यानी 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका एरिया है। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास में दे रखा R1 व R2, दो सर्कल है हमारे पास में, दो स्मॉल सर्कल है R1 और R2। इस सर्कल की रेडियस तो है हमारे पास में R1, इस सर्कल की रेडियस है हमारे पास में R2। अब इसने बोल रखा है इन दोनों सर्कल को जोड़ करके, यानी दोनों सर्कल को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में एक बड़ा सर्कल बनता है और जिसकी रेडियस जो है हमारे पास में R है, उस R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। जहां पर ये कंडीशन दे रखी है कि इस वृत्त की त्रिज्या इस वृत्त की आपके पास में जो परिधि सर्कम्फ्रेंस और ये जो सर्कल है इन दोनों का सर्कम्फ्रेंस इस बड़े वाले सर्कल के सर्कम्फ्रेंस के इक्वल है। गिवन जो कंडीशन है हमारे पास में सर्कम्फ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल्स इक्वल्स टू सर्कम्फ्रेंस ऑफ लार्जर सर्कल। तो हमें r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो चलिए यहाँ पर सर्कम्फ्रेंस ऑफ स्मॉल सर्कल में चलता हूँ। तो सबसे पहले इसका सर्कम्फ्रेंस फॉर्मूला होता है 2πr, जहाँ रेडियस r1 है तो ये r1, इसका निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2πr2 और इसके लिए लूंगा तो ये हो जाएगा 2πr। अब आप देख सकते हैं यहाँ इन दोनों में से कॉमन नंबर क्या है, एक तो 2 और एक पाई, तो ये मैंने 2π को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में वैल्यू बच गई r1 + r2 = 2πr। 2π से 2π कैंसिल, तो ये आ गया r1 + r2 = r। तो ये हमारे पास में इस बड़े वाले सर्कल की त्रिज्या होगी। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास में दे रखा है 14 सेंटीमीटर वाले एक सर्कल, एक स्क्वायर है ABCD, जिसकी आपके पास में साइड गिवन है 14 सेंटीमीटर। इस स्क्वायर के अंदर हमारे पास में एक सर्कल बना हुआ है। चलिए भाई, ये सर्कल हमने बना लिया, तो इस सर्कल का हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है सर्कम्फ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहां देख सकते हैं आपके पास में साइड 14 है, तो अगर मैं यहां इसको और इसको ज्वाइन करूं तो ये भी AB के बराबर होगा, तो ये 14 है तो ये भी कितना हो गया 14। तो हमारे पास में हम देख सकते हैं डायामीटर ऑफ सर्कल
वो इक्वल होगा साइड के, साइड हो गई 40। तो रेडियस जो होती है हमारे पास में वो डायमीटर का हाफ, तो 14/2 वो हो गया हमारे पास में 7। अब हमें जो फाइंड करना था वो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, तो 2 × 22/7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में 15 चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। और भी अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।